तरफ चाइना का जहाज पकड़ा गया है सोमालिया के तट पर, तो वहीं दूसरी तरफ कैट्स वॉरियर को लेकर आई है बड़ी खबर। क्या भारत भी तैयार हो गया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोमालिया के तट पर एक चीनी मछली पकड़ने वाला जहाज कथित समुद्री डाकुओं के कब्जे में आ गया है। क्षेत्र में सक्रिय यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती विरोधी बल ने गुरुवार को कहा, जहाज पर 18 चालक दल के सदस्य थे, जिन्हें संदिग्ध समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिनमें से कुछ AK-47 और मशीन गन से लैस थे। यूरोपीय संघ नौसेना बल ऑपरेशन अटलांटा ने एक बयान में कहा। इसने इस घटना को समुद्र में डकैती के रूप में वर्गीकृत किया और कहा कि चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। बल ने सोमालिया के अर्ध स्वायत्त पूर्वोत्तर पुंटलैंड क्षेत्र में पुलिस से एक अलर्ट पर प्रतिक्रिया दी कि तट से दूर एक चीनी जहाज को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है। इसके बयान में कहा गया, चीन ने अभी तक इस स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में देश के विस्तारित पदचिह्न और आर्थिक हितों की रक्षा करने वाली अपनी विदेशी नौसैनिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने 2008 से सोमालिया के उत्तरी तट के साथ अदन की खाड़ी के आसपास एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए हैं, जो कई प्रमुख शक्तियों में से एक है, जो बड़े पैमाने पर समुद्री डकैती के सामने शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। और 2017 से चीन ने अफ्रीका के हॉर्न पर जिबूती में अपना एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा संचालित किया है। हाल ही में यह घटना उस क्षेत्र में समुद्री डकैती में हुई वृद्धि के बीच हुई है, जो स्वेज नहर और लाल सागर के माध्यम से प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के करीब है। जिबूती में जो चीजें चल रही है, उसके बाद और भी इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बदलाव भी आता जा रहा है। गाजा में हमास पर इजराइल के युद्ध के प्रतिशोध में लाल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग पर हौती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के बाद धीमी गति से चीजें बदली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि पिछले साल के अंत में शुरू हुए और वसंत में कम हुए हमलों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बलों का ध्यान कमजोर कर दिया। बल के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ के ऑपरेशन अटलांटा ने इस साल अब तक संदिग्ध समुद्री डाकुओं द्वारा 19 हमले दर्ज किए हैं, जो 2012 के बाद से सबसे अधिक संख्या में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पश्चिमी हिंद महासागर के आसपास के पानी में काम करता है। यह अभी भी 2011 के शिखर से बहुत दूर है, जब 212 हमले हुए थे, जो डेटा दिखलाता है। पहले की गिरावट का श्रेय व्यापक रूप से समन्वित और संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को दिया जाता है, जिसमें नाटो, यूरोपीय संघ और UNSC के अस्थायी सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने 2008 से गति पकड़ी। चीनी नौसेना के अब लंबे समय से चल रहे एंटी पायरेसी टास्क फोर्स ने चीनी जहाज़ों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद दिसंबर 2008 में अदन की खाड़ी और सोमालिया के तटवर्ती जल में एस्कॉर्ट मिशन का संचालन शुरू किया। उस समय उस टास्क फोर्स की शुरुआत ने चीन के अपने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और आर्थिक ताकत का उपयोग साझा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रयासों के एक कदम के रूप में आगे बढ़ाया। चीन की नौसेना तब से इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और चीनी जहाज़ों के 40 से अधिक एस्कॉर्ट मिशन चलाए हैं, लेकिन हौती हमलों के खिलाफ लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल नहीं हुई। यूरोपीय संघ के ऑपरेशन अटलांटा ने कहा कि वह नवीनतम घटना पर सोमाली और चीनी अधिकारियों के साथ अस्थायी संपर्क में है। CNN ने टिप्पणी के लिए चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है। खैर, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि चाइना यहाँ पर निशाने पर आ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दुनिया में अब युद्ध के प्लान बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना भी एक बॉम्बर बडी बना रहा है, यानी बॉम्बर के साथ ड्रोनों की श्रृंखला, जिसे लॉयल विंगमैन कहते हैं। सियान H-20, J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स के साथ इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा है। अमेरिका भी ऐसे हथियार बनाना चाह रहा है जो एक फाइटर जेट की तुलना में 20 गुना। अमेरिका का भी प्लान है, अमेरिका भी कह रहा है कि बहुत ही
कम लागत पे बने हुए ड्रोन युद्ध में एक अलग कमाल दिखा रहे हैं। ऐसे में उस दिशा में जाना ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि इधर ध्यान देने को। वैसे अमेरिका चाइना के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके का बड़ा प्लान कर रहा है, पर इन सब में भारत कहाँ है, ये एक बड़ा प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैट्स वॉरियर ये अब अपने पैसे तक की क्षमता पर आ गया है। कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला, आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। 100 से 175 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा देंगे। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम लिए जा सकेंगे। इन्हें फाइटर जेट लगाकर उड़ाने से रेंज, सटीकता और मारक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अब तैयार होने वाले हैं कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ही नहीं बना रहा है, बल्कि इनके साथ DRDO और 2 अन्य संस्थान भी शामिल हैं। भविष्य में इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करने वाले हैं। कैट्स के 4 वेरिएंट बनाए जाएंगे: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग इस्तेमाल होगा या फिर एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बो इंजन लगा है। ये ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। ये स्टील्थ ड्रोन है यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। रेंज है 150 किलोमीटर। ये निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेज सकते हैं। ये दोनों HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन है 600 kg। इसमें भी PTAE-7 इंजन लगा है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल जैसे दागी जा सकती है। कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट्स स्वार्म के नाम से जाना जा रहा है। यह आत्मघाती हथियार है। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। 5 से 8 kg के विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये करीब 2 मीटर लंबी है। इसका वजन 25 kg है, जो फाइटर जेट्स में लग सकते हैं। कैट्स इन्फिनिटी ये भी देखने को मिल रहा है, पर अब सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का ये तैयार हो चुका है और भारत के लिए कैट्स वॉरियर की जो ये क्षमता है, ये क्षमता सबसे अच्छी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि मात्र 5 मिलियन में ये तैयार हो गया है, जो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। ये टारगेट प्राइस है। कम प्राइस में इस तरीके के ड्रोन तैयार होना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी क्षमता को दिखला रहा है। HAL की ये एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।